सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक है वो रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा जो होनी है उसमें प्रमुख रूप से यह सिलेबस में दिया गया है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो दोस्तों, यह टॉपिक है वो मैंने जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है कक्षा 10 की, उस बुक से ये नोट्स है वो तैयार किए हैं। तो आइए इन नोट्स के माध्यम से जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं उनका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शामिल किया है निहाल चंद को। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं निहाल चंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि निहाल चंद है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख है वो चित्रकार थे। तो देखिए इनसे संबंधित है कि इन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया था और इन्हें चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है वो प्राप्त है। इसके बाद में इनका दूसरा फैक्ट है, इन्होंने किशनगढ़ शासक कौन थे, जो सावंत सिंह, इन्होंने किशनगढ़ शासक सावंत सिंह व उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। तो दोस्तों, निहाल चंद ने किशनगढ़ शासक सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। और बनी ठनी को है वो दोस्तों भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और जो निहाल चंद है वो सावंत सिंह के दरबार में रहते थे। तो इसके बाद में दूसरे व्यक्तित्व है दोस्तों पन्नाधाय। पन्नाधाय को दोस्तों अपने उपनाम के रूप में दाई माँ के रूप में भी जानते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उदय सिंह की दाई-माँ भी कही जाती है। तो पन्नाधाय का जन्म है वो दोस्तों पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था, पांडोली गांव चित्तौड़। और इनके पति का नाम था सूरजमल, और इनका जो सगा पुत्र था उसका नाम था चंदन। और इसी सगे पुत्र के बदले में इन्होंने उदय सिंह को बचाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पन्नाधाय ने अपने जिस पुत्र के बदले में उदय सिंह को बचाया था उसका क्या नाम था, तो उसका चंदन है वो नाम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है, 1535 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था जो कि सफल नहीं हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1535 में बनवीर ने किसकी हत्या की, तो विक्रमादित्य की हत्या की थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपना गोरादाय। गोरादाय का जन्म है वो दोस्तों माली परिवार जोधपुर में हुआ था 4 जून 1646 को। और गोरादाय की माता का नाम था रूपा और पिता का नाम था रत्नोजी टाक, और इनके पति का नाम था मनोहर गोपी बलावत जो कि मंडोर के थे। अब गोरादाय ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया था उसको देखिए आप यहाँ पर। पन्नाधाय की तरह भी इनकी भी इतिहास में बहुत अच्छी कहानी है। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जन्मे उनके पुत्र अजीत सिंह को दुर्गादास ने गोरादाय की सहायता से, किसकी सहायता से, गोरादाय की सहायता से ही औरंगजेब के हाथों में जाने से बचाया था। तो अजीत सिंह को है वो औरंगजेब के हाथों में, यानी बचपन में जब उनका जन्म होने के बाद में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह और उसके परिवार को अपने पास बुलाया था। तो दुर्गादास ने समझ लिया था कि भविष्य में कुछ औरंगजेब है वो अपने हिसाब से करेगा। तो इन्होंने गोरादाय की सहायता से जो काफिला दिल्ली जा रहा था उस काफिले में गोरादाय की मदद से अजीत सिंह को किसी न किसी तरीके से उस काफिले से बाहर निकाल लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है, इस कार्य में गोरादाय की सहायता है वो मुकुंदास खिची ने की थी। यानी वहाँ से काफिले से निकालने के बाद में गोरादाय की जो उसके बाद में सहायता है वो मुकुंदास खिची ने की थी।
इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है धुंसा। तो दोस्तों धुंसा क्या है? तो दोस्तों धुंसा है वो जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत है। धुंसा जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखिए। 6 खंभों की छतरी। तो दोस्तों 6 खंभों की छतरी है वो गोरादाय की स्मृति में बनवाई गई थी और इसका निर्माण है वो 1711 ईस्वी में किया गया था और गोरादाय बावड़ी है वो जोधपुर में स्थित है। ये थे गोरादाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों गौरीबाई। गौरीबाई से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इनका जन्म है वो दोस्तों डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका उपनाम है वो, उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, वागड़ की मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार है वो एग्ज़ाम में आ चुका है और ये प्रमुखता से कृष्ण भक्ति करते थे। इसके बाद में है शिव सिंह जो कि डूंगरपुर के महारावल थे। इन्होंने गौरीबाई की स्मृति में 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव सिंह जो कि डूंगरपुर महारावल थे और इन्होंने गौरीबाई की स्मृति में 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस प्रकार के वीडियो यदि आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो पिछले 10 महीनों का करंट जीके का वीडियो भी डाला है तो वो भी आप अवश्य देखें और उसे शेयर करें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का जन्म है वो 13 अगस्त 1638 को हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव जो कि मारवाड़ रियासत में पड़ता था। और दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ये क्वेश्चन जो रीट भर्ती परीक्षा जो रद्द हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। और दुर्गादास के लिए प्रचलित जो उक्ति है वो ये है कि मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। ये पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है कि किस व्यक्तित्व के लिए यह पंक्ति है वो काम में ली गई है। तो ये हो जाएगी दुर्गादास के लिए ये पंक्तियाँ काम में ली गई है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। इसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपने दुर्सा आडा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दुर्सा आडा। तो दोस्तों दुर्सा आडा ये अकबर के समकालीन थे। दुर्सा आडा अकबर के समकालीन थे और दुर्सा आडा की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विरुद्ध छत्री है जो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है और एक है कीर्तार बावनी और एक है वीरमदेव सोलंकीरा दुहा। ये 3 इनकी रचनाएं हैं वो RBSE की बुक में दी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि दुर्सा आडा है वो किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। और विरुद्ध छत्री, कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तित्व है दोस्तों दयालदास। तो दोस्तों दयालदास का जन्म है वो 1798 ईस्वी में कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था और इनकी प्रमुख रचना है बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात। ये दयालदास की प्रमुख रचना है। इसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपने कविराज श्यामलदास। तो दोस्तों कविराज श्यामलदास का जन्म है वो 1836 ईस्वी में दोंकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 ईस्वी में दोंकलिया गांव भीलवाड़ा में। नेक्स्ट फैक्ट है इनका कि ये शंभू सिंह व उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। यानी शंभू सिंह और उसके बाद उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि थे कविराज श्यामलदास। नेक्स्ट फैक्ट है वीर विनोद ग्रंथ में इनके द्वारा लिखित मेवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा है? कविराज श्यामलदास ने।
तो वीर विनोद ग्रंथ में इनके द्वारा लिखित मेवाड़ राज्य का इतिहास है वो संकलित है, जो कि इन्होंने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के कहने पर लिखा था। यानी मेवाड़ राज्य का इतिहास है वो कवि श्यामल दास की रचना है और यह रचना इन्होंने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के कहने पर लिखी थी, जो कि वीर विनोद ग्रंथ में संकलित है। इसके बाद में कविराज श्यामल दास से संबंधित कुछ उपाधियां हैं वो भी देखते हैं। तो केसर ए हिंद की उपाधि कविराज श्यामल दास को दी गई थी और किसने दी थी? उस वक्त जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसने दी थी इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश भारत सरकार ने दी थी। और दूसरी उपाधि है कविराजा की उपाधि। कविराजा की उपाधि है वो दोस्तों मेवाड़ महाराणा के द्वारा इन्हें दी गई थी। तो राजस्थान के जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित ये अपना पहला पार्ट था। मैं जल्दी ही आपको दूसरा पार्ट भी उपलब्ध करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।